ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के अर्जुन की है। अर्जुन एक बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका पिता रामू एक किसान था और माँ सीता गृहिणी। अर्जुन को अपने माता पिता से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में किसी दिन कुछ बड़ा होगा, बस उसे सही मौका चाहिए था। अर्जुन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह डॉक्टर बने, ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके, क्योंकि गांव में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उसे अपनी पढ़ाई के लिए शहर भेज सके। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात किताबों में खो जाता और सपने देखता कि एक दिन वह भी डॉक्टर बनेगा और अपने गांव के बच्चों की जिंदगी बचाएगा। वहीं रामू और सीता अपने बेटे की खुशियों के लिए रात दिन मेहनत करते थे। उन्हें अपने बेटे की परवाह थी और वह जानते थे कि अर्जुन में कुछ खास है, मगर उनका दिल हमेशा ये डरता था कि वह अर्जुन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं कर पाएंगे। समय बीतता गया और अर्जुन ने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली। अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस का संकट सामने था। अर्जुन की उम्मीद टूटने लगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन जब वह रोते हुए अपने कमरे में बैठा था, तो उसकी माँ सीता ने उसे देखा और उसके पास बैठ गई। सीता ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, हम जितना भी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम बड़े आदमी बनोगे, मैं जानती हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसके पास उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अर्जुन के शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी, लेकिन वह कभी यह नहीं दिखाता था कि उसे किसी चीज की कमी है। वह कभी अपनी माँ या पिता के सामने टूटकर नहीं रोता था, क्योंकि उसे यह डर था कि उनका दिल टूट जाएगा। एक दिन अर्जुन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन वह फिर भी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ सीता को जब ये पता चला, तो वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर ने कहा, अर्जुन को कुछ ज्यादा ही कमजोरी हो गई है, शायद उसे दवाइयों की जरूरत है, लेकिन साथ ही उसे आराम भी चाहिए। लेकिन दवाइयों और आराम से अर्जुन की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अर्जुन को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, लेकिन अब वक्त बहुत कम था। अर्जुन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिल सका। अर्जुन की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी बीमारी ने उसकी जिंदगी से उस ख्वाहिश को छीन लिया था। अर्जुन की आखिरी रात थी। सीता और रामू अपने बेटे के पास बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। मैं जानता था कि तुम दोनों मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहोगे, लेकिन मेरी हालत ने मुझे नहीं जाने दिया। सीता के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसने अपने बेटे का हाथ और भी कसकर पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने हमेशा हमें गर्व महसूस कराया। तुमने कभी हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ी बात है। हम तुम पर हमेशा गर्व करेंगे, तुम्हारी आत्मा शांति से रहेगी। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीद हमेशा उसकी माँ बाप के दिलों में जीवित रहेगी। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने उसकी याद में एक स्कूल खोला, जिसका नाम रखा गया अर्जुन स्मृति स्कूल। स्कूल में वह शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को अर्जुन की तरह संघर्ष, ईमानदारी और उम्मीद की ताकत सिखाते थे। अर्जुन का सपना भले ही पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसकी विरासत और प्रेरणा से गांव के कई बच्चे आगे बढ़े और अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जितनी बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, उतनी बड़ी उम्मीदें और सपने भी होते हैं। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी और अपनी अंतिम सांस तक अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, भले ही वह उन सपनों को पूरा नहीं कर सका। उसकी जिंदगी हमें ये समझाती है कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम राधा था। वह एक छोटे से गांव में अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। राधा का पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था और उसके बाद से वह अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात खेतों में काम करती, कभी कभी तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मुश्किल से समय मिलता। राधा का दिल बहुत बड़ा था। वह जानती थी कि उसकी बेटियों को किसी भी हाल में प्यार और शिक्षा की जरूरत है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
लेकिन जीवन में आए परेशानियां और गरीबी के चलते राधा अक्सर उदास और निराश हो जाती थी। उसकी बेटियां बहुत छोटी थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मां को मेहनत करते देखा था। वे जानती थी कि उनकी मां उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। एक दिन राधा के छोटे से घर में बर्फीली हवा ने दस्तक दी और उनकी चारों बेटियां अचानक बीमार पड़ गईं। राधा का दिल तड़प उठा, क्योंकि वह जानती थी कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार राधा ने गांव के पुराने डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन जब डॉक्टर ने दवाइयां दी तो वह ये भी नहीं जानती थी कि उन्हें खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी। वह उन सबको लेकर गांव के पास के मंदिर गई, जहां कुछ लोग जो गरीबों की मदद करते थे उनसे दवाइयों के लिए मदद की गुहार की। गांव के लोग राधा के संघर्ष को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। एक दिन जब राधा के पास किसी तरह की उम्मीद नहीं बची थी, गांव के एक लड़के ने, जिसका नाम अर्जुन था, उसे मदद की। अर्जुन ने न सिर्फ दवाइयां दी, बल्कि उसकी बेटियों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। अर्जुन भी एक गरीब लड़का था, लेकिन उसके दिल में राधा और उसकी बेटियों के लिए बहुत दया थी। राधा ने कभी नहीं पूछा कि वह लड़का कौन है या उसका इरादा क्या है। उसके लिए उसकी बेटियों की सलामती सबसे अहम थी। अर्जुन ने इस काम को अपने कर्तव्य की तरह लिया और लगातार राधा और उसकी बेटियों की मदद करता रहा। वह उन्हें हर मुश्किल में साथ देता रहा, चाहे वह बच्चों का इलाज हो या घर की मरम्मत। राधा कभी भी यह नहीं जान पाई कि अर्जुन ने ये सब क्यों किया, लेकिन वह जानती थी कि किसी ने उसकी मदद की और यह उसके जीवन के सबसे बड़े सहारे थे। उसकी बेटियां ठीक हो गईं और धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। अर्जुन ने राधा से कभी भी यह नहीं पूछा कि उसकी बेटियों का बाप कौन है, क्योंकि उसके लिए उनकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म था। आज भी राधा अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीती है, लेकिन वह कभी नहीं भूलती कि अर्जुन ने उसके लिए क्या किया। कभी कभी हम किसी की मदद बिना किसी उम्मीद के करते हैं और यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा योगदान बन जाता है। अर्जुन ने राधा को यह सिखाया कि असल में प्यार और मदद में कोई सीमा नहीं होती। जॉनसन परिवार ने शहर के बाहर एक पुराने घर में नया कदम रखा था। ये घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसके हर कोने में एक पुरानी मोहब्बत बसी हुई थी। घर में कुछ पुरानी लकड़ी की दीवारें और छत थी, जिनसे हल्की सी आवाजें आती थीं, लेकिन सबसे अजीब बात थी घर की अटारी। ये दरवाजा हमेशा बंद और ताला लगा हुआ था और परिवार के सदस्य इस बारे में बात करने से बचते थे। एक शाम जब मिया 12 साल और जैक 9 साल घर में खेल रहे थे, उन्हें ऊपर से धीरे धीरे कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें सामान्य नहीं थी, जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में घूम रहा हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उनके माता पिता होंगे, लेकिन यह आवाजें कभी खत्म नहीं हुई। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और घबराए हुए कहा, क्या ये अटारी से आ रही हैं? मिया ने कहा, मैं देखती हूँ, और जैक उसके पीछे पीछे अटारी के दरवाजे तक चला आया। दरवाजे की चाबी रसोई पर रखी हुई थी और मिया ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर का कमरा अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी, जैसे वह कमरे का मौसम सदियों से नहीं बदला हो। कमरे में बहुत पुराना फर्नीचर था, जिन पर सफेद चादरें पड़ी थी। अटारी में सन्नाटा था, लेकिन कदमों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मिया और जैक ने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जो पुरानी शैली की सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और उदासी थी। महिला का मुंह हिल रहा था, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जैक ने डरते हुए कहा, ये तो भूत है। मिया घबराई, लेकिन वो इस भूत को समझने की कोशिश करने लगी। तुम क्या चाहती हो? मिया ने पूछा। भूतनी की आंखों में एक गहरी उदासी दिखी और फिर वो धीरे धीरे बोली, फंसी हुई। मैं फंसी हुई हूँ, मैं कभी नहीं जा सकी। उसकी आवाज में दर्द और दुख था, जैसे वह सदियों से कहीं फंसी हुई हो। जैसे ही वह शब्द कहती है, कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी और अचानक हवा ठंडी हो गई। जैक ने कहा, हमें इसे मदद करनी होगी। मिया ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर उस भूतनी की मदद करने की योजना बनाई। अगले दिन बच्चों ने कुछ किताबें और पुरानी पत्रिकाएं देखी और पता चला कि कई साल पहले इस घर में एक महिला एलिनोर विटेकर रहती थी। उसकी शादी एक दुर्घटना में हो गई थी और वह बहुत दुखी थी। कहा जाता था कि उसने खुद को अटारी में बंद कर लिया था और कभी बाहर नहीं आई। उसके बाद लोग कहते थे कि उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई थी, कभी शांति नहीं पा सकी। मिया और जैक ने सोचा कि वे इस भूतनी को शांति देने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने अपने माता पिता को अटारी में बुलाया और सब मिलकर उस भूतनी के लिए एक प्रार्थना की। जैसे ही वे प्रार्थना करते गए, अटारी की हवा हल्की हो गई और भूतनी का रूप धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी उदासी कम होने लगी और उसके चेहरे पर शांति का आभास दिखा। कुछ क्षणों बाद भूतनी पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे में एक गहरी शांति छा गई। मिया और जैक को महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया था। अब उस घर में कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी और परिवार ने वहाँ शांति से रहना शुरू किया।
अटारी का रहस्य सुलझ चुका था और एलिनोर की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी।